अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं पेपर ट्रेड प्रैक्टिस। इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी कि जो हमने स्ट्रेटजी सीखी है टेक्निकल की या फंडामेंटल्स की हमने देखा है उनको एक्चुअल में हम प्रैक्टिस कैसे करें, ताकि हम ये देख पाएं कि भाई वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सोच के मैंने इसकी शुरुआत करी है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह डेली, और अगर नहीं मिला तो हफ्ते में एक दो बार मैं एक दो वीडियो जो हैं ये इस सीरीज में डालूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि हमने कौन कौन सी स्क्रिप्ट जो हैं वो पेपर ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करी हैं, और उन जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं स्क्रिप्ट, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है। फोकस मेनली हम जो करेंगे वो 1226 स्ट्रेटजी पे करेंगे, क्योंकि वो आप में से ज़्यादातर लोग सीख चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से आता है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे मैक 21 या बीच में अगर दूसरी कोई स्क्रिप्ट्स आती हैं तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा जो एज यूजुअल शुरुआत हम डिस्क्लेमर से करते हैं, तो पॉज लेते हैं और आप डिस्क्लेमर पढ़िए। ओके, तो हमारा डिस्क्लेमर वही है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस की नहीं ली है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूँ, और मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई से रिकमेंडेशन ना समझें, और आप ये इंश्योर करें कि आप जहाँ से भी जो भी नॉलेज आपको मिल रही है उसको लेने की कोशिश करें। खास तौर से ये दो डिस्क्लेमर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज ऐड किए हैं। इसमें पहला है कि भाई आज हम स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे खुसूसी तौर से, तो आप किसी भी स्क्रिप्ट को ये मत समझिएगा कि आप बाई कर लीजिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता वो कैसे परफॉर्म करेगी। वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। दूसरी बात है वो ये कि भाई शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग चलता है, और आप अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर हुआ। अब हम चलते हैं कि हमें स्क्रिप्ट मिलती कहाँ से है। तो ये स्कैनर आप सबके पास है ऑलरेडी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका लिंक फिर भी दे दूंगा। 1226 का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग 45 के ऊपर होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी 7 के नीचे होना चाहिए, 0.7 के, मार्केट कैप 500 के ऊपर होना चाहिए, क्वार्टरली जो प्लेज परसेंटेज है वो 10 के नीचे होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक कोशिश है कि हम फंडामेंटली अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करें, किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाए। बाकी हमारा सेम वही है, 1226 का क्रॉस ओवर है, वॉल्यूम है 7 के और 21 के ऊपर होना चाहिए, RSI 55 के ऊपर होनी चाहिए, डेली क्लोज 80 के ऊपर हमने इसलिए रखा है ताकि पैनी में ना घुसे, और MACD लाइन जो है 0.5 के ऊपर होनी चाहिए। ADX को मैंने यहाँ पर बंद कर रखा है। ठीक है, तो अब इसमें जो पहली स्क्रिप्ट आती है बेसिकली आज जो आ रही है इस वक्त, अगर आप इसको रन करोगे, वो आ रही है PCBL। अब PCBL आ रही है तो हम PCBL को देखने की कोशिश करते हैं। मैंने PCBL का चार्ट जो है वो बना के रखा है ताकि आपको आसानी है। तो जब आप PCBL का चार्ट खोलते हैं तो PCBL का चार्ट आपको कुछ ऐसे दिखता है, राइट। तो यहाँ पर ADX हमारा 15 के ऊपर है जो क्राइटेरिया। अगर आपने 1226 स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए। और MACD का क्रॉस ओवर इसमें हो चुका है, देखो ये क्रॉस ओवर की बात करूं, सॉरी, MACD जो है वो 0.5 के ऊपर होनी चाहिए, तो ये है। RSI जो है हमारी 62 है, तो हमारा क्राइटेरिया 50 का है, तो इसके ऊपर है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, अब हम चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चार्ट में सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम बने थे, फिर यहाँ पर बने थे, और उसके बाद अब ये पिछले कई दिनों से ये वॉल्यूम का बिल्डअप यहाँ पर हो रहा है ना। तो वॉल्यूम वाइज जो है वो काफी बिल्डअप बना है। नाउ अगर आप इसको चार्ट को देखते हैं बहुत गौर से, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वाली, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बेसिकली यहाँ पर हुआ है। आपको ये दो EMA क्रॉस ओवर दिख रहे थे, तो मैंने एक बंद कर दिया। तो 1226 का क्रॉस ओवर ये एग्जैक्टली कल हुआ है, यानी कि फ्राइडे में हुआ है। अब
एक कैंडल 1226 से पहले बन गई और एक कैंडल उसके बाद बन गई। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का मतलब है कि हमें ये एक एंट्री पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें हम स्टॉप लॉस क्या रखें? स्टॉप लॉस के लिए हमें बहुत ही मतलब बढ़िया वाली लोकेशन यहाँ पे मिल रही है अगर मैं कहूँ तो 249 248 की हमारी जो है वो स्टॉप लॉस की इसमें रेंज मिल रही है, विच इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम आवर करंट प्राइस। ठीक है, ये 3-4 कैंडल जो है यहाँ से जहाँ पे टच हुई है हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये 3-4 कैंडल ये वाली है ना, तो आप इनका बॉटम ले लें, यहाँ पर ले लें, या तो ये वाली ले लें। 249 ये वाली रेंज भी कवर हो जाएगी, तो 245 टू 240 के बीच आप कहीं भी ले सकते हैं। 245 आप मान के चलें कि आप ले लें। करंट प्राइस है इसका 266। अब आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो इसमें जो पहला टारगेट हमारा बनना है वो 285 का बनना है। 285 का ये पहला टारगेट है इंशाल्लाह। अब क्योंकि 1226 के बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिया लेकिन दिया है, और दो कैंडल बनी है, तो आप इसमें 40% 30% की एंट्री ले सकते हैं। बार बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 1226 के बाद लंबा मूवमेंट है तो कैसे है, तो और ये सारी की सारी चीजें मैं सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल हमने इसमें 50% एंट्री ली। अब अगर ये रिट्रेस होता है तो हम अपनी एंट्री को बढ़ाते हैं, और अगर मान लो रिट्रेस नहीं होता है तो हम 50% क्वांटिटी पे होल्ड करते हैं। और मान लो आप 5,000 पे अगर 10% कमाएंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट लंबा जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम 50 रुपए और 5% वाले कानून पे बने रहेंगे अपने। ये वाला इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है 300 का। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर 5% में 5%, 5,000 में 10% और 10,000 में 5%, तो इसका मतलब आपको मोर और लेस प्रॉफिट जो है वो सेम ही होने वाला है। या तो आपका एवरेज कम हो जाएगा या आप ऊपर की तरफ जाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा वो हमने पहले ही बात कर ली 245 का है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निकल की एंट्री हो गई जो हमारी समझ में आ गई। अब हम इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि टेक्नो फंडा जो है, क्योंकि फंडामेंटल सुप्रीम होते हैं। पीसीबीएल, ठीक है, फंडामेंटल में 10,000 का मार्केट कैप है तो बहुत बढ़िया है। एफजेड वैल्यू इसकी यानी कि फेयर वैल्यू जो है वो 466 आ रही है, जो 266 से बहुत डबल है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। डेट टू इक्विटी 1.53 है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है इसका, बट ठीक है, स्टिल वी विल कंटिन्यू, कोई बात नहीं। डेट इसका 4,900 करोड़ है, 3,000 का रिजर्व है। बड़ी कंपनी है तो डेट टू इक्विटी थोड़ा बहुत अगर ज्यादा होगा चल जाएगा। और हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट परसेंटेज इनकी बड़ी है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो था लास्ट टाइम वो 504 करोड़ था, इस बार जो है 1100, ऑलमोस्ट डबल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 41.9% की है। इंडस्ट्री पी जो है वो कितनी है इसकी? इंडस्ट्री पी जो है वो 39 की है और इसकी पी 20 की है, तो यहाँ ये अंडर वैल्यूड है, इसके हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है और फेयर वैल्यू के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। अब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक ही निगेटिव दिखता है, वो है डेट टू इक्विटी। ठीक है, बट वी विल कंसीडर दैट। मैंने अपने डेट टू इक्विटी वाली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग दो की भी बात करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, रिजर्व इनका अच्छा है और हम ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले रहे हैं, तो वी कैन कंसीडर। ठीक है, 1.5। अब आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 1.66 से 1600 करोड़ से 1900 करोड़ हुआ है। तो आप यहां से अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली इनका जो सेल्स है वो बड़ा है, क्वार्टरली प्रॉफिट बड़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बड़ा है इनका, क्या कहना चाहिए। और वाई ओ वाई अगर आप देखेंगे तो वाई ओ वाई इज ऑल्सो गोइंग वेरी स्मूथली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ईपीएस जो है वो परफॉर्म, मैं बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। मोटा मोटा एक टेक्नो फंडा एनालिसिस में क्या करना चाहिए ये आपको पता है।
हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई मेजर निगेटिव तो इसके अंदर नहीं है, और हमें कोई मेजर निगेटिव इसके अंदर नहीं दिखता है, सिवाय इसके कि डेट टू इक्विटी इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटा मोटा इसकी एनालिसिस हो गई। अब हम मान लो ये कहते हैं कि भाई हमने इसे पेपर ट्रेड के हिसाब से इसमें एंट्री ले ली, तो हम पेपर ट्रेड के हिसाब से इसमें एंट्री लेते हैं। और ये मैंने एक शीट बनाई है जो क्या कहना चाहिए, यूज करेंगे हम ट्रैक करने के लिए। तो हमने 266 पे आज मान लिया कि हमने एंट्री करी है इसमें 23 जून को। तो अब हम देखेंगे और कमेंट इसमें हम लिखते हैं कि 1226 डेट टू इक्विटी इज 1.5। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, ये हमारा कमेंट है, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें क्या निगेटिव है या क्या पॉजिटिव है। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर वैल्यूड। ठीक है, ओके। तो ये हमने अपनी एंट्री जो थी वो कंफर्म कर ली। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा कौन सा शेयर है। दूसरा शेयर हमारा है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी मेथड को फॉलो करते हैं उस मेथड के हिसाब से आपको देखना है कि शरिया कंप्लायंस शेयर है कि नहीं है बिफोर यू टेक एनी एक्चुअल एंट्री। और एक्चुअल एंट्री मैं आपको बता दूं कि आपको एक्चुअल एंट्री तब तक नहीं लेनी है जब तक कि आप खुद ना सीख जाएं। हम सिर्फ आज जो है वो पेपर ट्रेड की बात कर रहे हैं। ओके, फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड, ये आ गया हमारा। फिनोलेक्स केमिकल में देखो ये 1226 नीचे से चलते हैं, तो ये भी एडीएक्स सही है, ये भी सही है, हमारा पॉजिटिव हो गया। आरएसआई हमारी 63 है, विच इज ओके। तो नाउ वी कैन गो टू द शेयर। ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और अब ये कंसोलिडेशन में जा रही है। तो एक फिनोलेक्स केमिकल को अगर हम देखें तो मुझे यहाँ से इसकी एंट्री कोई बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें एज सच कोई हमारा एक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये देखो, ठीक है, और दूसरा इसने 1226 के बाद एक निगेटिव कैंडल दी है। तो हम कल देखते हैं कि ये कैंडल कैसी बनती है। कल अगर नीचे की तरफ जाएगी तो हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है, और फिर यहीं से 1226 का क्रॉस डाउन भी हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। तो ये हमें देख के चलना है। तो इसमें 1226 का क्रॉसओवर भले से दिखा रहा है, बट ये कैंडल जो है ये हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट हमारी बनती है फॉर एग्जांपल कल्याणी स्टील। अब कल्याणी स्टील को देखते हैं, KSL। ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो मैं खुद कर रहा हूँ, ये बेसिकली इसलिए है कि आप भी सीख लो और मैं भी सीख लूँ, दोनों सीख लें। ये एक अच्छी एंट्री पोजीशन बनती हुई दिख रही है, देखते हैं। तो ये हमारा देखो 15 ऑलमोस्ट 13 है, 15 के आसपास है। ठीक है, मान के चलते हैं, वैसे भी ऑप्शनल है। MACD पॉजिटिव हो गया है, ये 65 है, विच इज गुड। एंड नाउ अगर आप इसको देखोगे, चार्ट को देखोगे, तो चार्ट में क्या है कि ये एक रेंज जो है ना, ये बहुत खतरनाक रेंज है। ये यहाँ से बार बार ये सब रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है। ठीक है, तो अब मान लो अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं विच इज 95, और ये हमारा रेजिस्टेंस है विच इज 970, और हम ये स्टॉप लॉस रखते हैं, ये हम रखते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, और कल हमें डिप मिलता है, कल हमें डिप मिलता है, यानी कि कल अगर ये नीचे जाता है तो हम एंट्री लेते, और कल मान लो ये खुल जाता है बड़े लेवल पे, मान लो ये 970 के ऊपर खुला, तो फिर हमें ये देखना है कि ये इस लेवल के ऊपर बंद होना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे बंद होगा तो फिर इसका मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जब तक कि ये इसके ऊपर बंद ना हो जाए। तो या तो ये नीचे जाए तो फिर हम इस वाले को टारगेट मान के एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये इसके ऊपर बंद हो तो फिर तो इसका इज ओपन। तो हमको इन दोनों में से एक ऑप्शन देखने हैं। अब एज ऑफ नाउ आज एंट्री इसमें नहीं बन रही है। ये आप देखोगे तो मैं आपको धीरे धीरे चीजें सिखाता चलूं। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनना है, बहुत खूबसूरत सा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, इस वाली इसके ऊपर बंद होगा, इस वाली लाइन के विच इज 970 के आसपास ये क्लोज होगा, क्लोजिंग 970 के ऊपर देगा, तो इमीडिएट टारगेट जो है वो 1075 का बन सकता है इसमें। तो हम इसको यहां पर डाल देते हैं
KSL, और इसको हम लिख देते हैं क्या है 905, है ना। और इसको हम लिखते हैं, इसमें हम यहाँ पर जाते हैं और एक अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट क्या लगाते हैं, मूव अबव 970। तो जैसे ही 970 जाएगा ये हमें अलर्ट मिलेगा और हम ये देख लेंगे कि 970 के ऊपर बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। एज सच इसकी एंट्री आज यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है। तो ये दो शेयर हो गए, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव हमने दोनों देख लिए। अब हम एक काम और करते हैं कि हम वो शेयर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो 1226 जिनमें नहीं हुआ है और होने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था ताकि हम 1226 के मूवमेंट को कैप्चर कर पाए। तो मैंने आपको बताया था कि 921 का जो क्रॉस ओवर है वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कब होता है, वो होता है 1226 से पहले। तो इसमें पहली जो हमारी एक शेयर आता है वो आता है VSSL, वर्धमान स्पेशलिटी। ये देखो मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे 1226 को बंद कर दिया, 921 को मैंने ओपन कर दिया। तो अब डालते हैं इसमें VSSL, मैंने शायद बनाया था VSSL का चार्ट, नहीं बनाया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। VSSL, तो ये देखो मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगते हैं। अब हमने उसको क्यों रियलाइज नहीं किया, उसके फंडामेंटल हमने इसलिए एनालाइज नहीं किया क्योंकि हम उसमें एंट्री नहीं ले रहे। तो अब ये हमारा हो गया VSSL। नीचे से देखना शुरू करते हैं, तो नीचे से VSSL ये हो गया आपका 27। तो ADX 25 के नीचे होना चाहिए, बट ठीक है मोमेंटम में बनना है, विच इज गुड। ये MACD हमारा पॉजिटिव है, ये 64 है, गुड। और ये हमारा ऑलमोस्ट, ये हमारा जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये देखो ये हुआ है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही इसमें क्या धमाल मचा है। इसको मैं बंद करता हूँ। देखो 1226 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये टच करके निकला है, ठीक है। 1226 अभी भी पुराना चल रहा है, जो कभी 1226 यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ है दोबारा से 921 का ब्रेकआउट, ये वाला 921 इज ऑलमोस्ट 1226, ये 1226 से पहले होता है। अब ये क्योंकि नीचे गया था 9 डेज और 21 डेज के, तो इसलिए ये ब्रेकआउट दोबारा से हो रहा है। और ये ब्रेकआउट 1226 का ब्रेकआउट इसलिए वर्चुअल ब्रेकआउट आप कंसीडर कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट टच करके वापस आया है, ठीक है। तो ये फ्रेश ब्रेकआउट आप मान सकते हो 1226 का क्रॉस ओवर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू है करंट 327 की, है ना, ये रही 327 की इसकी वैल्यू है। कल इसने ये वर्चुअल ब्रेकआउट लिया था और यहां से ये ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। अब कल को हमें इसमें ये देखना है कि क्या ये 342 का इसकी जो ये रेंज है 342 का, इसका देखो ये टच करके नीचे चला गया था। कल को अगर ये 342 के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर कल गया था और ये वैलिड नहीं हुआ, नीचे आ गया, फेक ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम के साथ गया था जबकि। तो अगर ये नहीं होता है तो हमें इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर कल 342 के ऊपर ये बंद हो जाता है तो ये फ्रेश ब्रेकआउट है, फॉर फर्दर 5% आप एंट्री ले सकते हो। और इसका जो आप स्टॉप लॉस मानोगे वो मानोगे 328 के आसपास का, 328 का स्टॉप लॉस लेके 342 का ये हिसाब किताब है। और यहां से फिर आपको इसमें फ्रेश मूवमेंट जो है वो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं दोबारा बता दूं, ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि 1226 में कैसे एंट्री ली जा सकती है और कैसे एंट्री नहीं ली जा सकती है। अब हमने क्योंकि वर्धमान को एक तरीके से कल के लिए फाइनलाइज तो नहीं किया, बट हाँ देख रहे हैं कि हम कल को क्या होगा, तो इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल 2600 करोड़ की कंपनी है, फेस अपने फेयर वैल्यू से नीचे है, डेट बहुत कम है इनका, डेट रिजर्व डेट से बहुत ज्यादा है, OPM अच्छा है, प्लेज कोई है कि नहीं है, प्लेज 0 है इनका, और कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया है अगर आप देखोगे। और इंडस्ट्री पी 26 है, इनकी पी 29 है, बट ये ब्रांड मतलब अपने इंडस्ट्री लीडर हैं, तो थोड़ी सी पी कमांड करते हैं, वो मैंने अपने एक्सप्लेन किया है जो अपनी पी वाली वीडियो में। सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स इनकी ठीक ठाक बढ़ी है, पहले बढ़ी थी कम हुई, अब दोबारा से बढ़ गई है। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ऑलमोस्ट कई सारे मतलब सितंबर 22 के बाद से हाईएस्ट है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट इनका 33 है, सेल्स जो है वो थोड़ी सी कम हुई है एनुअल में, अगर आप देखोगे 1700 करोड़ थी और अब इस बार जो है वो 1600 करोड़ है, एनुअल है। इक्विटी कैपिटल जो है वो बढ़ा दी है इन्होंने, डबल कर दी है।
इसके अलावा बाकी तो अगर आप डिटेल में जाना चाहो तो पीपीटी पढ़ सकते हो, बट हम क्विकली ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पे हमारा फोकस मेनली 5 से 10% रहता है। तो आप 1226 देख लें और आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये आज के शेयर थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हमने पेपर ट्रेड में 2 शेयर अपने वॉच लिस्ट में डाले हैं, एक शेयर हमने सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनल किया है पीसीबीएल। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क ये है कि बाकी के जो बचे हुए स्टॉक हैं जो यहाँ पर हमारे इसमें आ रहे हैं, आप इनकी एंट्री एग्जिट चेक करिए, 921 वालों की भी चेक करिए, इसको चेंज करिए। ये देखो 1226 वाले आ गए, है ना। इसको आप ऐसे बंद करिए और इसको ऐसे देखिए, तो ये आपके 921 वाले आ गए। आप इनकी एंट्री देखिए क्या हिसाब किताब है और किस में एंट्री बन रही है किस में नहीं बन रही है। ये वाली जो शीट है ये आप अपनी शीट खुद भी बना सकते हैं और खुद अपना, या फिर अगर शीट नहीं बना पा रहे तो आप पेपर पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ट्रैक करेंगे इंशाल्लाह। हमने आज एक वर्चुअल एंट्री जो है वो पीसीबीएल में ले ली है। ठीक है साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और आप लोग अगर मुझे देखो इसमें मुझे ऐसा लगेगा कि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें मेरा टाइम जाता है, आपको मालूम है ना, बहुत सारा टाइम जाता है, लगभग 10-15 मिनट मेरे, 20 मिनट तो मेरे ऐसे ही चले गए। और फिर मुझे सोचने के लिए भी टाइम लगता है और मुझे रोज निकालना पड़ेगा या एक दिन छोड़ के एक दिन निकाल। तो अगर मुझे अच्छे व्यू मिलेंगे, अच्छे कमेंट मिलेंगे, तो मुझे लगेगा कि आप लोग को ये वीडियो चाहिए है। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोग व्यू नहीं दे रहे हैं या आपके कमेंट इसमें नहीं आ रहे हैं, या फिर आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं इसको बनाना बंद कर दूंगा। तो ये एक्चुअली में मैं ट्रायल में 2 हफ्ते चलाऊंगा, इस हफ्ते और अगले हफ्ते। और ये कम्प्लीटली आपके इंटरेस्ट पे है, अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज, दुआओं की दरख्वास्त है।